हेलो, मैं रेखा कथुरिया अपने चैनल एस्ट्रो विज्ञान में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने राहु के बारे में चर्चा करने चाह रही हूँ। इससे पहले मैंने मेष राशि से लेकर सिंह राशि तक के बारे में चर्चा कर ली है और एक वीडियो मैंने ऐसा बनाया था जिसके अंदर मेष से लेकर मीन राशि 12 राशियों के बारे में चर्चा करी है। राहु जो कि 5 दिसंबर 2026 को अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। अभी वह कुंभ राशि में विराजमान है। उसके पश्चात यह वक्री चाल से मकर राशि में अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राहु 5 दिसंबर 2026 मेष से लेकर सिंह राशि तक की चर्चा हो चुकी है और आज मैं कन्या राशि वालों के बारे में बताऊंगी कि उनके लिए यह समय कैसा रहेगा। जैसा कि आप लोगों को विदित है कि राहु 18 महीने तक एक ही राशि में रहते हैं और ये समय बहुत ही लंबा होता है। 18 महीने का समय बहुत ही लंबा होता है और इनका प्रभाव भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। वैसे अगर देखा जाए तो राहु एक छाया ग्रह है और ये हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। ये राजा को रंक बनाने की क्षमता भी रखते हैं और रंक को राजा बनाने की क्षमता भी रखते हैं। राहु के बारे में अगर मैं चर्चा करूं तो ये एक छलावा है, भ्रम है, हमारे को कल्पना लोक में घुमाते हैं और हमारी इच्छाओं की जागृति करते हैं। राहु हमारी इच्छाओं की जागृति है और हमारी इच्छाएं इतनी ज़्यादा बढ़ जाती हैं, उसमें कई बार हम गलत निर्णय भी ले लेते हैं और यही गलत निर्णय हमारे को राजा से रंक बनाने का काम भी करते हैं। राहु कई भावों में बहुत ही पॉजिटिव होते हैं और अपार धन संपत्ति को देने वाले होते हैं। आपकी के सामने ये जो एक चार्ट बना हुआ है, ये कन्या लगन का चार्ट हुआ है। देखो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 यह कन्या लगन। कुंडली में हमारे 12 भाव होते हैं। यहाँ पर 6 नंबर लिखा है, मतलब कन्या नाम, और उसके स्वामी कौन होते हैं? बुध होते हैं। कन्या लगन में या कन्या राशि में अभी जो राहु बैठे हैं वो कहाँ बैठे हैं? 6 हाउस में। 6 हाउस किस चीज का होता है? रोग का, ऋण का और शत्रु का। यहाँ पर राहु बहुत ही पॉजिटिव होते हैं। क्यों? क्योंकि ये रोग का घर है, ऋण का घर है और शत्रु का घर है और ये 6, 8 और 12 ग्रह, 12 हाउस भाव, यह जो भाव होते हैं ये हमारे लिए इतने अच्छे नहीं होते। पर यहाँ पर अगर पाप ग्रह बैठ जाते हैं वो बहुत ही पॉजिटिव होते हैं और हमारे को जिस भाव में बैठते हैं, जैसे कि रोग, ऋण और शत्रु के भाव में बैठे हैं, तो यहाँ पे हमारे को लड़ने की क्षमता देंगे। अगर आपके पास रोग है तो आपके रोग बढ़ेंगे नहीं, उनकी रिकवरी हो जाएगी। कोई शत्रु है तो उसमें भी आपको विजय की प्राप्ति होगी और अगर आपके लोन्स हैं तो वह भी जल्दी ही दीपे हो जाएंगे। तो इस तरह से कन्या लगन वालों के लिए जो राहु है 6 हाउस में है। परंतु यही राहु अब वक्री चाल से, क्योंकि राहु की चाल जो होती है वो हमेशा वक्री होती है, वक्री चाल से यहाँ पर आ जाएंगे। राहु यहाँ पर आ जाएंगे। कब? ये राहु यहाँ पर आएंगे 5 दिसंबर 2026। 5 दिसंबर। और ये घर किसका है? पंचम स्थान हमारे संतान का, एजुकेशन का, और अगर हम अनएक्सपेक्टेड गेन्स जैसे कि जुआ, सट्टा, इनसे भी हम पैसा कमा सकते हैं। और साथ ही साथ यह जो घर है प्रेम का भी है, हमारे प्रेम संबंधों का भी घर यही है। तो राहु यहाँ पर बैठकर हमारे लव रिलेशन को खराब ना करें, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। और कोई अगर आप शेयर मार्केट का काम करते हैं
तो वह भी आपको ध्यान रखना होगा कि आप सोच समझकर ही कार्य करें। ये आपकी संतान का भी घर है, तो थोड़ा बहुत मनमुटाव ना हो। वैसे तो राहु यहाँ पर मित्र क्षेत्रीय हैं। शनि की राशि इनकी मित्र की राशि है। राहु की आपको मालूम होगा कि 3 दृष्टियां हैं। 3 दृष्टियां 5वीं, 7वीं और 9वीं। 1 2 3 4 5। 5वीं दृष्टि से ये अपने मित्र की राशि, शुक्र की राशि भी इनकी मित्र की राशि है। तो यहाँ पर बैठकर राहु 5वीं दृष्टि भाग्य का साथ इनको मिलने वाला है। यहाँ से 5वीं दृष्टि से भाग्य का साथ, क्योंकि ये भी मित्र दृष्टि है, भाग्य का साथ मिलेगा, पिता का साथ मिलेगा, और साथ ही साथ ये विदेश का भी घर है। तो अगर ये विदेश जाना चाहते हैं तो विदेश में भी इनको सफलता की प्राप्ति होगी। और 7th हाउस कहाँ पे है? 11th हाउस में। 11th हाउस लाभ का घर है। इनको सब तरह के लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि ये लाभ का घर है। और यह हमारी इच्छाओं की पूर्ति का घर भी है। इच्छाओं की पूर्ति भी होगी, परंतु यहाँ पे चंद्रमा का है। चंद्रमा इनके मित्र नहीं है, तो थोड़ी बहुत परेशानी आपको यहाँ पर हो सकती है। ये 7वें के 9th दृष्टि इनकी लगन में पड़ेगी। लगन में वही आपके मन में, पर बुध कन्या राशि है, तो बुध का घर है, बुध की राशि है। और बुध की राशि होने के कारण बुद्धि इनकी भ्रमित भी हो सकती है, और इनकी इच्छाओं की भी जागृति हो सकती है, और कल्पना लोक में भी यह बहुत जाएंगे, और इच्छा पूर्ति, इनकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा होंगी। तो इस तरह से इनको यहाँ पर तो भी इनके लिए बहुत ही राहु का जो गोचर है बहुत ही पॉजिटिव रहने वाला है। राहु पंचम स्थान पर बैठकर ये मित्र राशि में बैठा है। यहाँ पे इनको लाभ दिलाएगा। संतान का घर है, प्रेम का घर है, परंतु फिर भी इनको थोड़ा बहुत ध्यान रखना होगा। पंचम दृष्टि यहाँ पे पड़ेगी, भाग्य का साथ मिलेगा। विदेश में भी इनका आना जाना हो सकता है। और 7वीं दृष्टि 11th भाव पे पड़ेगी। 11th भाव भी इच्छाओं की पूर्ति का भाव है, और ये जो दृष्टि है वो इनकी लगन में पड़ेगी। तो अगर इस तरफ से देखा जाए तो कन्या राशि वालों के लिए राहु का गोचर बहुत ही अच्छा रहने वाला है, परंतु फिर भी हमारे को अपने कुंडली का विश्लेषण कराना बहुत जरूरी होता है कि हमारी कुंडली में जिस समय में हमारे पैदा हुए हैं, तो लगन कुंडली में राहु कैसे बैठे हैं, पॉजिटिव होकर बैठे हैं, नेगेटिव होकर बैठे हैं, उच्च राशि में बैठे हैं कि नीच राशि में बैठे हैं। जैसे कि अगर यह मिथुन राशि में उच्च के होते हैं और धनु राशि में नीच के होते हैं। अगर मिथुन राशि में बैठे हैं तो उच्च के हैं, तो बहुत ही पॉजिटिव रहने वाले हैं। स्व राशि के हैं तो बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं। मित्र के साथ हैं तो बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं। अगर बस अपने मित्र की राशि में नहीं है, शत्रु की राशि में है और नीच के होके बैठे हैं, तो ये इनके लिए अच्छा फल देंगे नहीं। और उस समय पे भी राहु की दशाओं का भी ध्यान रखना होता है कि दशा हमारे को किस चीज की चल रही है। राहु 2nd हाउस में, 4th हाउस में, 9th हाउस में, 10th हाउस में, 11th हाउस में अपार संपदा दिलाने वाले होते हैं। अगर हमारी कुंडली में राहु का प्लेसमेंट बहुत अच्छा है तो ये अपार संपदा भी दिलाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो राहु अगर अच्छे हैं तो बहुत पॉजिटिव रहते हैं। हाँ, नेगेटिव है तो उनको कुछ उपायों के माध्यम से हम दूर कर सकते हैं। अब उपाय हमारे को क्या क्या करते हैं, ये जो मैं उपाय बता रही हूँ ये बहुत ही जनरल उपाय हैं, सब कोई कर सकता है। जैसा कि आप अपने घर में मोर पंख रखें, चींटियों को आटा खिलाएं, हमारे जो स्वीपर क्लास है इसका ध्यान रखें, अब्यूसिव लैंग्वेज ना बोलें, और साथ ही साथ राहु से रिलेटेड चीज़ें हैं वो इनको दान में देते रहें। जैसे टॉयलेट क्लीनर वगैरह हैं देते रहें तो वो भी बहुत पॉजिटिव रहेगा। राहु के बीज मंत्र बोले वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आज के लिए बस इतना, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलूंगी। धन्यवाद।